नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आचार्य के निलंबन की मांग को लेकर यूपी कॉलेज के छात्रों ने दिया धरना। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित भजन संध्या में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों पर झूमे लोग। सड़क दुर्घटना में भेलूपुर थाना अंतर्गत निवासी 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। और दशा समेत थाना अंतर्गत छत से गिरकर एक व्यक्ति की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। प्राचार्य के निलंबन की मांग को लेकर यूपी कॉलेज के छात्र धरने पर बैठे। उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मुख्य गेट के पास धरने पर बैठे। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य द्वारा छात्रों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे नाराज सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने एकजुट होकर प्राचार्य को निलंबित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस बाबत छात्रों ने कॉलेज के सचिव को पत्रक सौंपा। छात्र अभय प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक कॉलेज के उच्च अधिकारी प्राचार्य को हटाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम छात्र इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। हम सभी यहाँ आज धरने के लिए बहुत मजबूरी बस यहाँ बाध्य हुए हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ के कॉलेज का जो प्राचार्य है वो दारू की धुत में पूरा एकदम दारू पी करके हॉस्टल में घुस करके छात्रों के साथ मारपीट किया, वहाँ बदसलूकी किया, माँ बहन की गाली दिया, जिसके विरोध में हम सभी छात्राओं तक गाली दिया गया। इसलिए हम सभी छात्र यहाँ पर धरने के लिए बाध्य हुए हैं बैठे। प्राचार्य का नाम क्या है? प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो ऐसा क्यों करते हैं? अरे हम लोग खुद ही नहीं जान पाए। रात में 12 साढ़े 12 बजे लगभग 12 बजे अचानक में आए, घुसे, पहले वो और वार्डन को 2 लोगों को लेकर घुसे, उसके बाद पुलिस बुलाए, उसके बाद छात्रों को मारने पीटने लगे, गाली देने लगे, एकदम नशे की लत में एकदम उनका पैर लड़खड़ा रहा था। ये स्थिति थी उनकी। किस हॉस्टल की बात? ये हमारा नवीन छात्रावास की स्थिति है। कितने बच्चों को? लगभग वहाँ पे 15-16 लड़कों को मारे और 60-70 लोग छात्र रहते हैं। 15-16 छात्रों के साथ मारपीट किया गया है। मेरा भाई एक आदर्श है, उसको भी मारा गया, वो भी थोड़ा भोजन करने गया। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग यह मांग करते हैं प्राचार्य अपना इस्तीफा दे, उसको सस्पेंड किया जाए, और या तो सचिव जो यहाँ से गायब हो गए हैं। मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, मैं सचिव को नहीं पहचानता, मैं आज तक देखा नहीं। सचिव इस कॉलेज में कभी नहीं आया है, उस सचिव को बुलाया जाए। हम लोग आज ये लेटर जो लिखे हुए हैं ना सचिव के नाम का, आज यहाँ का छात्र बदहाल है इस एप्लीकेशन को देने के लिए। बताइए हम लोग किसके पास अपनी आवाज़ लेके जाए, जब सचिव सो रहा है, 3 साल से सो रहा है वो। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित भजन संध्या में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों पर लोग झूम उठे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ सहित अन्य गाने जब गूंजने लगे, तब बाबा के भक्त अनायासी कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंच गए और हर हर महादेव का जयकारा लगाकर पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल का भव्य स्वागत किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने जब अपनी सुमधुर वाणी से गीतों को सुनाना शुरू किया, तो सभी भक्त भक्ति रस में झूमने को मजबूर हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने दीप प्रज्वलन कर की। इसके पश्चात भजनों का क्रम शुरू हुआ। अनुराधा पौडवाल के साथ उनकी सुपुत्री कविता पौडवाल सहित अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपनी अपनी प्रस्तुतियां सुनाकर लोगों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्र, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, मंदिर के ट्रस्टी पंडित दीपक मालवीय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।
सड़क दुर्घटना में भेलूपुर थाना अंतर्गत निवासी 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दशमीपुर निवासी 20 वर्षीय अश्विनी कुमार अपने दोस्त आकाश राहुल के संग बाइक पर सवार होकर बीती रात किसी शादी समारोह में ग्रामीण इलाके में गए हुए थे। बुधवार की सुबह शादी समारोह से खाली होने के बाद अश्विनी, आकाश, राहुल एक ही बाइक पर सवार होकर भोर में 5 बजे बड़ी तेज गति से अपने घर की ओर लौट रहे थे। मिर्जा मुराद कछवा रोड पहुंचते ही पहले से सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में बाइक घुस गई, जिससे तीनों युवक बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना पर चौक प्रभारी मिर्जा मुराद रमेश कुमार अपने अन्य साथियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज हेतु मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां गंभीर रूप से घायल अश्विनी कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं राहुल को हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बीएचयू के लिए रेफर कर दिया। तीसरा साथी आकाश आंशिक रूप से घायल बताया जा रहा है। हुआ क्या सूचना मिला? क्या बारात से लौट रहे थे, इसके बाद अचानक कहीं एक्सीडेंट हो गया। मतलब बारात से लौटते, भदोही से लौटते समय। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ? अश्विनी गुजर गए। एक ठो ड्रामा सेंटर में गया है, आकाश है जो तो मतलब सही है। ये आप तो भतीजा लगते हैं। ये हम भतीजा लगते हैं। परिवार में इनके पापा कौन कौन हैं? पापा हैं, मम्मी हैं, नानी है, दादा है। क्या करते थे ये? इनका धंधा था नमकीन का। तो ये बारात में गए थे? बारात में गए थे। लौटते समय घटना हुई। ये एक्सीडेंट होके आई है। कई लोग थे? 3 आदमी। कितने की मौत हुई है? एक का। तो क्या सूचना मिला? कैसे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई सूचना नहीं मिला, न कोई बात बताएं। ट्रक में पीछे वह खाली ट्रक खड़ी थी। अच्छा। उसमें जाके घुस गए। उसी से उनकी मौत हुई है? उसी से मौत हुई। कौन लेकर के आया ये गाड़ी? सिपाही लेके आए थे मिर्जा मुराद से। दशासमेत थाना अंतर्गत छत से गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। दशासमेत थाना क्षेत्र के अंतर्गत बास फाटक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चौक इलाके में एक अज्ञात 35 वर्षीय व्यक्ति बुधवार की सुबह लगभग 5:30 बजे अचानक छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। घटना की सूचना पर चौक एवं दशासमेत एवं फायर ब्रिगेड के जवान घटना स्थल पहुंचे और घायल युवक को इलाज हेतु मंडलीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां थोड़ी देर में अज्ञात युवक की मौत हो गई। क्या सूचना मिली? क्या घटना हुई है? फायर ब्रिगेड के अंदर से जो है कॉल आया कि कोई गिर गया। उसमें तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंची और उठा करके ले आई एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस लेके आया कवितौरा और कुछ देर के बाद जो है डॉक्टर ने यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। मर्चरी में ले करके बंद करा दिया। अब पूरा कैसे कहा जाए तो बाद में ही पता लगेगा कैसे गिरा है, क्या हुआ है। में मौत हो गई है? हाँ, यहाँ आने के बाद घोषित हुआ मृत्यु हो गई है। ये दूसरा कौन है जो आपके सामने आया? इससे हम लोग से कोई मतलब नहीं। सारनाथ रेलवे स्टेशन मार्ग के चौड़ीकरण की नपाई के दौरान क्षेत्रीय दुकानदारों ने विरोध किया। सारनाथ स्थित रेलवे स्टेशन जाने वाले मार्ग के चौड़ीकरण हेतु पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम क्षेत्र में पहुंची और सड़क की नपाई का कार्य शुरू किया। इस बीच दुकानदारों में काफी आक्रोश रहा। उन्होंने जमकर बवाल किया। उनका कहना था कि अधिकारी गलत नाप ले रहे हैं। वहीं विरोध के बाद मशीन के माध्यम से सही नाप ली गई, जिससे लोगों की दुकानें बच गई और लोग इससे संतुष्ट हुए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं गेट ना वहाँ से और वहाँ से सेंट्रल लाइन मिलवा लीजिए। जब एक कह रहे हैं चलिए। कैसी आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आए थे, क्या नापी हो रहा था? पहले नापी लोग गलत लगा दे, पूरी आप लोगों की ज़मीन चली जाएगी, पूरा ये दुकान टूट जाएगा। लेकिन आज सही नापी हुई है, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। मध्य से 30 उधर 30 दोनों, राइट लेफ्ट दोनों तरफ 30-30 फुट उसका मानक रखा गया है। जो राजस्व की टीम बता कर गई है वही उनका मतलब ये ज़मीन है पीडब्ल्यूडी का। कहाँ कौन अधिकारी आए? पीडब्ल्यूडी से आए थे और राजस्व कर्मी भी आए थे और जिस कंपनी के कंस्ट्रक्शन ठेका ली वो कंपनी के अधिकारी आए थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा निर्मलीकरण व स्वच्छ काशी मिशन के तहत दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत एनडीआरएफ वाराणसी की टीमें कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दे रही हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की मुहिम तथा स्वच्छ काशी मिशन के तहत एनडीआरएफ वाराणसी ने जल पुलिस, गंगा सेवा निधि और नगर निगम वाराणसी के साथ मिलकर दशाश्वमेध घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वाराणसी के जन सामान्य में गंगा नदी एवं घाटों को स्वच्छ व साफ रखने के लिए जागरूक करना और इस कार्य में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित करना रहा। कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा की अगुवाई में इस अभियान को चलाया गया, जिसमें गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, सचिव हनुमान यादव, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव, नगर निगम के सुपरवाइजर द्वितीय कमान अधिकारी असीम उपाध्याय, सहायक कमांडेंट पीपी सिंह, निरीक्षक विनीत कुमार सिंह एवं बड़ी संख्या में कर्मियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वच्छता के इस अभियान में अपना योगदान दिया। एक्चुअली स्वच्छता अभियान तो हमारा 1 दिसंबर से चल रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम दशाश्वमेध घाट पर आए हुए हैं। एनडीआरएफ हेडक्वार्टर की तरफ से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी के तहत हमने आज निश्चय किया कि हम दशाश्वमेध घाट पर जाकर और आसपास के घाटों पर जाकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसी श्रृंखला में ये कार्यवाही करी जा रही है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे सहयोगी गंगा सेवा निधि और नगर निगम हैं। दोनों संस्थाओं की तरफ से हमको पूर्ण सहयोग मिल रहा है और जहाँ तक एनडीआरएफ वाराणसी के संबंध में कहना है, हम समय समय पर अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करते रहते हैं और समय समय पर अलग अलग स्थलों पर जो सार्वजनिक स्थल हैं, जिसमें स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, गंगा के घाट हैं और पुराने मठ मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाकर हम समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे आने वाले समय में और घाटों पर भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे। इसके अलावा हमारा एक कार्यक्रम और है कि हम चूँकि यहाँ पर गंगा के घाटों पर डूबने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, तो इसके अंतर्गत हम अपनी जो सहयोगी संस्थाएं, गंगा सेवा निधि जैसी संस्थाएं हैं, नगर निगम है, हमारे जल पुलिस हैं, इनके सहयोग से हम एक जागरूकता अभियान भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले जो सैलानी हैं उनको जागरूक किया जा सके कि वो गंगा में ज़्यादा गहरे जल में ना उतरें, जिससे कि संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। कहाँ पर किन घाटों पर सफाई की जाएगी और क्या सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा? निश्चित है, इसके 2 आयाम हैं। पहला तो स्वच्छता करना है और दूसरा लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जब तक सभी लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे किसी भी स्थल पर स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए, तो हमको लोगों को सहयोग की हम अपेक्षा करेंगे और हम पूर्ण तरीके से जागरूक करेंगे। क्योंकि हमारा ये केंद्रीय संगठन है, तो हमारे पास अलग अलग भाषाओं के जानकार भी हैं। तो जो दक्षिण से आने वाले लोग हैं, तो हम उसमें प्रयास करेंगे कि हम अपने जो दक्षिण के हमारे कर्मचारी हैं उनके माध्यम से उनको अनाउंस करा जाए। अलग अलग भाषाओं में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय में जागरूक करें। बीएचयू काशी तमिल संगमम में शैक्षणिक सत्र में ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एम्फी थिएटर मैदान में बुधवार के दिन भी शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमिलनाडु और यूपी के विशेषज्ञों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विस्तार से चर्चा की। आज का ये शैक्षणिक सत्र समन्वित ग्रामीण विकास केंद्र को समर्पित रहा। तमिलनाडु के 2 विशेषज्ञ तथा यूपी के 5 विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बातें लोगों के समक्ष रखी तथा उन्होंने ये बताया कि किस किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है तथा यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। बिंदा परांजपे, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, ने बताया कि काशी तमिल संगमम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र का आयोजन हो रहा है। रूरल डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के गेस्ट राजेंद्र दंडपानी और महेंद्र एम मानिवासन हैं। वाराणसी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण लोग सहभागिता दे रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से शार्दुल विक्रम चौधरी, चंद्रशेखर सिंह और केएन सिंह अपना
पक्ष काशी तमिल संगमम के शैक्षणिक सत्र में यहाँ के ग्रामीण विकास का पक्ष रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुलगीत के साथ हुआ। धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर आलोक कुमार पांडे ने दिया। मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मैं ये पूरा एकेडमिक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और आज हमारे यहाँ ग्रामीण विकास के विषय पे एक बहुत अच्छा शैक्षिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमिलनाडु से आए हुए श्री दंडपाणी जी, श्री मणिवासन जी, श्री राजशेखरन जी और अमुद सुरभि जी, इन्होंने ग्रामीण विकास के विविध आयामों को छूते हुए तमिलनाडु में क्या क्या प्रयोग हुए, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों को बेहतर खेती के उपाय बताने में हो, कैसे एक इको फ्रेंडली पर्यावरण या प्राकृतिक संपदा का दोहन ना हो, इस तरह की खेती किस तरह से की जाए, इसके ऊपर अपनी चर्चाएं रखी। हमारी ओर से श्री शार्दुल विक्रम चौधरी जी, चंद्रशेखर सिंह जी जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता है, और केन सिंह जी, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में जानकारी दी। और मुझे लगता है कि संगमम का ये जो एक बहुत ही अच्छा विचार है कि क्या इस अंचल के लोग कर रहे हैं और क्या तमिलनाडु के लोग कर रहे हैं और एक दूसरे से कैसे सीख रहे हैं, सीख सकते हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरह से सामने रखा गया। तमिल फिल्म महोत्सव के अंतर्गत फिल्म कर्नर का प्रदर्शन हुआ। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में चल रहे काशी तमिल संगमम में शिक्षा से लेकर कला, संस्कृति, आध्यात्म का संगमम हो रहा है। दक्षिण भारतीय फिल्मों का 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया है। तीसरे दिन यानी बुधवार को कर्नन फिल्म को दर्शकों को दिखाया गया। इस आयोजन में फिल्मों के मुख्य कलाकार भी दर्शकों के बीच मौजूद रहे। स्कूली बच्चे और दर्शक काफी उत्साह के साथ इस फिल्म को देख रहे हैं। वनकम काशी। इस काशी तमिल संगमम में तमिल के अच्छे मशहूर पिक्चर दिखाया जाता है। आज तीसरा दिन है। आज कर्ण का कहानी है ना पिक्चर में दिखाया जाता है। कर्णन पिक्चर का नाम है। अपना शिवाजी गणेशन जो बहुत बड़े एक्टर हैं, तमिलनाडु के मशहूर एक्टर हैं, उन्होंने एक्ट किया है। महाभारत की कहानी के लिए भाषा का ज़रूरत नहीं है। भारतीय एकता के लिए इन सब एपिक ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। सब लोग शुरुआत से बड़े उत्साह से देख रहे हैं और ये पिक्चर 50 साल पुरानी पिक्चर है, मगर आज भी तमिल इंडस्ट्री में इसका नाम बहुत फेमस है। कोई भूल नहीं सकते हैं इस फिल्म को, इतना बढ़िया कहानी है। और इस काशी संगमम में कर्ण का कहानी, उसका गंगा नदी में उसका शुरुआत हुआ है, वो कहानी तमिल में बनाया गया है। तो भारतीय एकता के लिए ये सब कहानी बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत बच्चे लोग बड़े उत्साह से इसको देख रहे हैं। बहुत लोग बाहर से आए हैं, वो लोग देख रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी। हम लोग भी तमिलनाडु से आए हैं इस काम के लिए। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर ये सोच के लिए, क्योंकि पूरा इंडिया भाषा के रूप से अलग अलग स्टेट बनाया गया है, भाषा के रूप से अलगता हुआ है। अभी एकता के लिए उसी भाषा को यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी सोच है भारतीय एकता के लिए। मैं अपना तमिलनाडु के जो अध्यक्ष जी अन्नामलाई जी और ये अपना प्रधानमंत्री जी सबको हम लोग धन्यवाद देते हैं इस बढ़िया कार्यक्रम के लिए। तमिल लोग को इधर बुलाया, इतना बढ़िया कार्यक्रम 1 महीने तक चल रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। काशी तमिल संगमम के तहत खेल महोत्सव में खो-खो का आयोजन किया गया। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित खेल महोत्सव में बुधवार को महिला खो-खो खेल का आयोजन हुआ, जिसमें महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु की टीम के बीच मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में यूपी और तमिलनाडु के महिला खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन तमिलनाडु की महिला खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों के आगे पस्त नजर आईं। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आज के खेल महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मधुलिका अग्रवाल बॉटनी डिपार्टमेंट रहीं। इसके अलावा खेल महोत्सव में मृत्युंजय बेहरा, शिक्षा विभाग, अभिमन्यु सिंह, डीसी राय एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इतने सारे तो फाउल हो रहे हैं, उठे पड़े सारे भाई एक टाइम पे 2-2 3-3 फाउल है नहीं।
तरह का ये खेल आयोजन हुआ है और ये जो खेल आयोजन है ये महिला टीम तमिलनाडु की और उत्तर प्रदेश की है। और ये लोग खो खो खेल जो हमारा बहुत ट्रेडिशनल खेल हुआ करता था उसमें ये दोनों टीम पार्टिसिपेट कर रही है। और इसमें अच्छा रेस करने वाला और ये दिमागी कसरत भी है, सबको बड़ी फुर्ती से ये काम करना है। और बहुत अच्छे से दोनों ही प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया, लेकिन विनिंग तो एक ही टीम होती है। और इस तरीके के खेलों को हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए स्कूलों में। अभी यही बातचीत हम लोग कर रहे थे, क्योंकि वो एक साथ ही रेस और दिमाग दोनों की कसरत साथ में होती है, तो मेंटल अलर्टनेस बहुत आ जाती है इन बच्चियों में और घुटने में बैठने की एक ताकत आ जाती है जो आजकल सब लोग घुटनों को लेकर परेशान रहते हैं। तो बचपन से इस तरीके की स्फूर्ति से काम करेंगे तो इनका आगे भी भविष्य बहुत अच्छा होगा। तो सरकार का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की टीम और यूपी गवर्नमेंट ने जो इसको पूरा करने के लिए जितनी भी मदद की है वो भी बहुत सराहनीय है। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने स्कूल के टाइम जो खो खो खेला था वो आज देखने का मौका मिला है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संगीत में प्रज्ञा पुराण कथा का समापन हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान एवं गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर के संयोजन में गणपत नगर पहाड़िया स्थित गणपति मंदिर के प्रांगण में चलने वाले 4 दिवसीय 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संगीत में प्रज्ञा पुराण कथा का भव्य समापन भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के संकल्प के साथ हुआ। प्रातःकालीन सत्र में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से पधारे कथा मर्मज्ञ राम तपस्या जी ने 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की पूर्णाहुति वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया। सायंकालीन सत्र में गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आई आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की उत्तर प्रदेश प्रभारी संगीता सारस्वत ने उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी कार्यकर्त्रियों, गायत्री परिवार से जुड़े साधकों एवं क्षेत्रीय महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि गायत्री परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भावी पीढ़ी को संस्कारित करना है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिलेश तिवारी, घनश्याम राम, अवधेश सिंह, रजनीश कुमार मल्होत्रा आदि की सक्रियता सहभागिता रही। से कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या? आज गायत्री परिवार के द्वारा गर्भोत्सव संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वस्तुतः हमारा विभाग बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है और उसके लिए योजनाएं चला रहा है। बच्चों के शारीरिक पोषण के साथ साथ मानसिक पोषण की भी आवश्यकता है। हमें ज्ञात हुआ कि यह संस्थान बच्चों के लिए गर्भ से ही उनके मानसिक पोषण की भी परंपरा और शुरुआत कर रहा है। तो मैंने कुछ गर्भवती महिलाओं को यहाँ पे बुलवाया कि इनके अंदर संस्कारों को डाला जाए और इसका परिणाम देखा जाए, फिर इसे व्यापक स्तर पर प्रदेश और देश स्तर पर भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सकता है। इस कार्यक्रम से विभाग जो आपका है उस किस तरह से ले रहा है और अपनी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको किस तरह से दे रहा है? अब देखिए, कुल मिलाकर के हमारा जो बच्चा है वह स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हो हमारा बच्चा। आज समाज में आप देख रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन मानसिक रूप से तमाम तरह की परेशानियां बच्चों में है। झगड़े लगाते हैं, लड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े बड़े क्राइम कर डाल रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी रोकना हमारी जिम्मेदारी होगी। तो हम इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम से जोड़ना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, कुपोषण से मुक्त हों, बल्कि मानसिक कुपोषण से भी वो दूर हो सकें। तो हमारी गर्भवती महिलाएं और हमारे विभाग की जो वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, वो इस चीज़ों को समझेंगी और अपने जो लाभार्थी समूह हैं उनमें इस चेतना को आगे बढ़ाएंगी। इस उम्मीद से इस कार्यक्रम से हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। ये जो एक कार्यक्रम हमारा शांतिकुंज हरिद्वार से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन शिशु का शारीरिक ही नहीं मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो, जिसमें समाज में अच्छे बच्चे आएँ। और इसके लिए हम 3 स्तर पे कार्य करते हैं। एक तो जन जागरूकता फैलाते हैं, गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान जो आप सुन रहे थे अभी, उसके पश्चात हम लोग संस्कार करवाते हैं। संस्कार भी केवल कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प लेने का उत्सव है। ये एक शिक्षण का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत गर्भवती माता, उसके पति, घर वालों को उनकी
जिम्मेदारी अजन्मे बच्चे के प्रति क्या है, उसका उनका उत्तरदायित्व क्या है, उसको याद दिलाया जाता है। और तीसरा है गर्भवती माता का प्रशिक्षण। गर्भवती माता के दिनचर्या में बदलाव आवश्यक है, क्योंकि आधे पौन घंटे का एक संस्कार करा के हम एक अच्छे शिशु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी माँ की पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जूम ऐप पर, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक 5:45 से 7 बजे तक नियमित योगासन, प्राणायाम, ध्यान की क्लास होती है। और शनिवार इतवार को 4 से 5:30 बजे तक विभिन्न विषय जैसे जप, ध्यान, योग की क्लास भी हम लोग उसमें लेते हैं। स्वस्थ आहार की योजना, आहार के अंतर्गत आता है संतुलित सात्विक संस्कारित आहार, स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन और गर्भ संगीत एवं गर्भ संवाद। इसकी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों क्लास होती हैं, जिसमें विभिन्न विषयों को वैज्ञानिकता से जोड़ करके रिसर्चेस के साथ उनको समझाया जाता है। ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? ये 2015 से संचालित हो रहा है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज, जो हमारा हेड ऑफिस है हरिद्वार में, वहाँ से। और इसका नाम है आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसके अंतर्गत ये गर्भोत्सव कार्यक्रम देश विदेश में चलाया जा रहा है पिछले 7 सालों से। एनसीसी कैंप हेतु राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का दल मिर्जापुर के लिए रवाना हुआ। रामनगर राधा किशोरी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 65 छात्राओं का दल मिर्जापुर के लिए रवाना हुआ। कॉलेज की प्रिंसिपल गीता सिंह ने अपने संबोधन में छात्राओं को शुभकामना संदेश देते हुए उन्हें मेडल जीत कर आने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी की इन छात्राओं के साथ एनसीसी इंचार्ज सीमा शर्मा नेतृत्व कर रही थीं। इन छात्राओं को 7 दिवसीय शिविर कराने के लिए मिर्जापुर ले जाया गया है, जहां पर अन्य कॉलेज की छात्राएं भी शामिल होंगी। मैं एनसीसी ऑफिसर हूँ और इन बच्चों को सीआईटीसी में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर मिर्जापुर 101 बटालियन में लगा है। वहाँ ये हमारे 35 बच्चे कैंप के लिए जा रहे हैं। 35 बच्चे? ये कितने दिन का टूर है मैम? वैसे तो कैंप 10 दिन का होता है, लेकिन इस बार 8 दिन का है। और वो इसलिए कि डीजीएनसीसी से ये जो लास्ट कैंप है कि इसके बाद कोई कैंप नहीं लगेगा, तो इसको इसलिए शेड्यूल किया गया है ताकि बच्चे ए सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठ सकें। तो ये एनसीसी में आप इन बच्चियों को क्या क्या ट्रेनिंग देती हैं? देखिए, कैंप के दौरान जो ट्रेनिंग इनको दी जाएगी वो है ड्रिल, जो कि डिसिप्लिन सिखाता है, फायरिंग, मैप रीडिंग, प्लस इनके थ्योरी क्लासेस भी चलते हैं जो इसी सब्जेक्ट पे बेस होते हैं। राइफल वेपन ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है कैंप के दौरान। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आचार्य के निलंबन की मांग को लेकर यूपी कॉलेज के छात्रों ने दिया धरना। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित भजन संध्या में मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों पर झूमे लोग। सड़क दुर्घटना में भेलूपुर थाना अंतर्गत निवासी 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। और दशाश्वमेध थाना अंतर्गत छत से गिरकर एक व्यक्ति की हुई मौत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।